सब कुछ दर्ज होना चाहिए। जिस वक्त अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस वक्त भारतीय मीडिया किस तरीके से इसे कवरेज कर रहा है, इस वीडियो में हम यही तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे, ठीक पीछे देखिए, आज तक का एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है अखंड कवरेज, राम आएंगे, देश का नंबर 1 चैनल। आज तक की एक बहुत बड़ी वैन यहाँ पे घूम रही है, जिसके ऊपर उसके संवाददाता और एंकर खड़े होकर इंटरव्यू करते हैं। ऐसे ही TV9 भारतवर्ष का भी एक वैन है और एक और बैनर लगा हुआ है TV9 का, जिस पर लिखा हुआ है कि मंदिर वहीं बनाया। इसी तरह तमाम भारतीय चैनल यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सबके होर्डिंग्स लगे हुए हैं। DD न्यूज़ भी इसमें पीछे नहीं है। DD न्यूज़ ने भी बहुत बड़ा राम की पैड़ी के पास अपना जगह बनाया है, जहाँ पे वो लोग इंटरव्यू और मीडिया कवरेज कर रहे हैं। हम जहाँ खड़े, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी पर ही तमाम मीडिया संस्थानों को जगह दी गई है कि अपना स्टेज बनाएं और वहाँ पर अपना कवरेज करें। भारत के अलग अलग राज्यों से आए संवाददाता और एंकर वहीं पहुंचकर दिन में और शाम को प्राइम टाइम वहीं से कवर कर रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से कवरेज हो रही है वो हैरान करने वाली है। जर्नलिस्ट बताते हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराया गया, तब कुछ अखबार कार सेवक वाली पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर जो मीडिया कवरेज हम देख रहे हैं वो हैरान करने वाला है। एंकर और रिपोर्टर अपना पक्ष पहले से तय कर अपने शो की शुरुआत करते हैं। उसमें गिने चुने विपक्षी दल के जो नेता आते हैं उनको ऐसे संकट में डाल दिया जाता है और वहाँ पे जो क्राउड है वो भी उनको हुटिंग करता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि जो विपक्षी दल के प्रवक्ता है वो परेशान हो जाते हैं। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पत्रकार आए हैं, पत्रकारों का यहाँ मेला लगा हुआ है। सिर्फ जो मुद्दे यहाँ मीडिया उठा रहा है वो काफ़ी है, या अयोध्या के अन्य मुद्दे भी हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। कहते हैं कि भाई जब ये जो कलयुग में त्रेता युग की जो शुरुआत हुई, जिसको कहा जाता है कि एक वो कलयुग त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास, 500 वर्षों का टेंटवास है, वो खत्म होने जा रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं। राम के बिना न्याय कहाँ? अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिससे आप इस जनता को कन्विंस करते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपका वही चलेगा। जनता को देखकर मेरे मन से एक बात निकलती है कि कल प्रभु राम का श्रृंगार इनके अनुराग करेंगे, यानी इनके जो अश्रु होंगे वो करेंगे, जो कि 550 साल बाद ये मौका आया है। निमंत्रण आया मुझे तो ऐसा लगा जैसे प्रभु राम ने बुलाया है। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां पत्रकारों की एक ही स्थान पर है, ऐसी बड़ी दुर्लभ से दर्शन कर लीजिए। ऐसा बहुत कम बैठने का बहुत कम होता है कि गैलेक्सी ऐसे मिल जाए, वो दर्शन करिए इनके भी सबके। कि एक वो कलयुग त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास, 500 वर्षों का टेंटवास है, वो अब खत्म होने जा रहा है। कल अयोध्या में एक नई सुबह होगी। बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। इंतजार 500 सालों का खत्म हुआ। हमारे घर राम आएंगे। राम बनवासियावो बनो राजा, अब राम बनवासियावो बनो राजा, अब सब कृपा निधि सभी पर कृपा। मीडिया ये सब राजनीतिज्ञ हैं ये लोग। अरे किसी आम आदमी से बातचीत करते हुए आपने देखा कभी? कभी नहीं देखा होगा। देखिए, कभी आम आदमी से तो कोई बातें नहीं करना चाहता है कि उसको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, ये तो पूछना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा। यहाँ के लोग आते हैं तो उनको 10 ये बच्चा घूम रहा है, ये जो अपने साथ बच्चे लेके आएंगे, अपनी पत्नी लेके आएंगे, तमाम परिवार के लोग भी आते हैं यहाँ टहलने के लिए। यहाँ अगर कोई चीज खरीदने लगी है तो अगर एक चिप्स का पैकेट मार्केट में 5 रुपए बिक रहा था, यहाँ तो 20 रुपए का जो है देते हैं। क्या उनको मिल गया? मीडिया आप लोगों के मुद्दे नहीं उठा रही? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मीडिया कहाँ मुद्दा उठा रही है? क्या मुद्दे हैं ऐसा जो उठना चाहिए? मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी वाला। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है।
नौकरी कहाँ किसी को मिल रही है? 10,000 5,000 से ज्यादा कोई नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहा है आदमी, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 10,000 रुपये रहा है, उसमें कहाँ परिवार आदमी पाल पाएगा? आपको लगता है मीडिया का जो इस देश में रोल है आम आदमी की सच्चाई बताने का, वो पूरी तरह से नहीं पूरी। अब जो माहौल चल रहा है मीडिया का वही वो लोग कर रहे हैं। जैसे उनको टीआरपी बढ़ानी है तो अच्छे अच्छे लोगों को ले आएंगे, कलाकारों को ले आएंगे, कलाकारों को लेके आएंगे, राजनेता को लेके आएंगे। टीआरपी इन्हीं लोगों से तो बढ़ेगी, गरीब लोगों से थोड़े बढ़ेगी। आम आदमी ये देखिए टहल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, इनसे थोड़ा टीआरपी बढ़ जाएगी। मंच पे टीआरपी केवल नेता लोगों से ही बढ़ती है, कलाकार से बढ़ती है। हाँ, कुमार विश्वास पीछे है, अपना भाषण दे रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। किसी आम आदमी से आप बात करके तो देखिए, कोई नहीं बताएगा। यहाँ सब आएंगे, टहल के चले जाएंगे। हाँ, ये कुमार विश्वास ये सामने है, लोग सेल्फी खींचेंगे। अब ये इनका देखिए आप, एक मंच से ये दूसरे मंच पे आके उसको टीआरपी दे देंगे। यही तो मीडिया है। पहले न्यूज 18 पे काम कर रहे थे, अब ये आए हैं किस पे, एनडीटीवी पे आ गए। तो ये मीडिया क्यों इस तरीके से कर रही है? मीडिया को ऐसा करने नहीं चाहिए। मीडिया माने तो आम आदमी की आवाज। ये आम आदमी थोड़ा है, ये तो सेलिब्रिटी है। मंदिर बनने से बस यही एक लाभ है कि जो है, चलिए हमारे बहुत पुराने जो है हिंदुत्व का थोड़ा सा वो हुआ है, बाकी आम आदमी के लिए यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग अभाव में हैं। अरे किसानों की जमीन ले ली गई है और उसको जो है जबरदस्ती जो है बैनामा करा के और ले लिया गया है, बाद में उसको बेचा जाएगा बड़े बड़े मतलब उससे। यही लोग तो ये लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं बेचना चाहते हैं उनको जबरदस्ती दबाव डाल के उनकी जमीन ले ली गई, बाकी जो है अपना बेचेंगे उसको दोगुने तिगुने दाम पे। और औद्योगिक लोगों को ज्यादा बसाया जा रहा है और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जितने भी हाईवे के किनारे गरीब लोग थे उनको तो उजाड़ ही दिया गया, उनको मुआवजा कहाँ मिला। न्यूज लॉन्ड्री ने आपको दिखाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अयोध्या की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे हैं और इसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर खरीद रहे हैं। कीमत महंगी दी जा रही है, लेकिन सर्कल रेट यहाँ 2017 से नहीं बढ़ा है, जिस कारण सरकार जो जमीन किसानों से ले रही है उसमें किसानों को कम रेट मिल रहा है। डर के मारे किसान जल्दी जल्दी अपनी जमीन प्राइवेट कंपनीज को बेच रहे हैं, ना चाहते हुए भी। एक तरफ जहां राम की पैड़ी पर तमाम नेशनल टीवी चैनल्स के एंकर और रिपोर्टर मौजूद थे, वहीं आप मेरे पीछे देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक है। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए यूट्यूबर्स मौजूद थे। यूट्यूबर्स यहाँ पहुँचते थे, साथ ही कुछ बोलने वालों को भी लेकर आते थे। वहीं यहाँ पे मौजूद कई बाबा जो यहाँ मीडिया को बाइट्स देना पसंद करते हैं वो भी पहुँचते थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो यहाँ सिर्फ बाइट्स ही देने आते थे। हमें ऐसे लोग भी मिले जो अभी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और अयोध्या दर्शन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ विपक्षी दल के नेताओं को गरियाने और देश के अलग अलग समुदाय के लोगों को भला बुरा कहने में व्यस्त दिखे। भारत में इतनी हजारों पार्टियां हैं, क्या किसी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि राम मंदिर वही बनना चाहिए? अरे अब जो पार्टी खड़े होकर के नारा लगा रही है कि हम राम भक्त हैं, जो पार्टी शुरुआत से 1990 की रथ यात्रा से खड़ी हुई कि राम के नाम को लेकर के खड़ी हुई, तो उस पार्टी का साथ तो ऑटोमेटिकली बनता है और दे रही है पब्लिक। बताइए कहाँ नहीं दे रही है? अब तक वर्षों में दिया, आगे भी देगी। देखिए अब आगे क्या होता है। सबसे देख रहा हूँ कि आप लगभग तमाम चैनल्स जो यूट्यूब पे हैं उनके लिए कविताएं कर रहे हैं, तो स्वयं आते हैं या बुलाया जाता है? बुलाया जाता है। जो जैसा बुलाया जाता है, अब उसके साथ में कोई और भी रहता है तो उसका भी हो जाता है। बुलाया गया था चैनलों, अगर उन्हें बुलाया था तो उसके बाद में उनके लिए किया गया, और जो और भी साथ में रहते हैं वो लोग भी कर लेते हैं।
सुनते हैं तो आप कविताएं करते हैं या जो विपक्षी दल के नेता हैं या वो तमाम लोग हैं उन पे भी कटाक्ष करते हैं अपनी कविताओं में? भैया कविताओं से तो सबके कटाक्ष किया जाएगा। जब आप जो सही होगा वो सही बोलेगा, कभी तो कटाक्ष करता है। आप गलत करोगे, आप राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार करोगे, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे तो आपके ऊपर बात नहीं की जाएगी, सबके ऊपर बात की जाएगी। आप भगवान राम को ठुकरा रहे हो, ठीक है। सुनिए, क्या है ना कि भगवा से सम्मान मिला है अवधि की परिपाटी को, भगवा से ही ज्ञान मिला है रामचंद्र की ठाटी को, भगवा से हिंदुत्व, वो देखिए भगवा, वो भी भगवा ही है, भगवा से हिंदुत्व सुनहरा, भगवा यहाँ दिवाकर है, भगवा पर मर मिटकर स्वर्ण तिलक करो इस माटी को। आज 22 जनवरी है और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। हमने सोचा कि यहाँ के जो अखबार हैं, स्थानीय अखबार और नेशनल अखबार में क्या छप रहा है, उसमें क्या छपा है वो आपको बताया जाए। चूँकि सुरक्षा का मामला था, सुरक्षाकर्मी आने जाने नहीं दे रहे थे, तो हमें ज़्यादातर अखबार नहीं मिल पाए। सिर्फ 3 अखबार मिले हैं, जिसमें एक है अयोध्या का, यह स्थानीय अखबार है, दैनिक अयोध्या टाइम्स, आज है और हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो लगभग आज इतना मोटा छपा है और प्राण प्रतिष्ठा विशेष है ये। तो हम शुरुआत करते हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स से। ये उसका फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए देशवासियों, गणमान्य अतिथियों, सुरक्षा प्रहरियों को दैनिक अयोध्या टाइम्स समाचार पत्र परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। ये फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और तो ये अखबार स्वागत कर रहा है और पहले पेज पे ज़्यादातर राम मंदिर से जुड़ी कवरेज कम है। एक है प्रधानमंत्री ने श्री खोलडा धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया, और दूसरा है मीडिया सेंटर को लेकर जो यहाँ बना है, और 2 और छोटी छोटी खबरें। और बाकी पेज पे जो स्थानीय नेता हैं राम मंदिर को लेकर उनका विज्ञापन छपा हुआ है। आगे एक फुल पेज का विज्ञापन है जो यूपी सरकार के सूचना विभाग का है, जिसमें प्रधानमंत्री के यहाँ आने की और मंदिर में प्राणोत्सव की जानकारी दी गई है। और आगे चलते हैं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा जो इसका संपादकीय पेज है उस पे, तो एक जो लेख छपा है उसका नाम है चलो रामराज की दिशा में आगे बढ़े। दूसरा लेख है 15 से 28 से 2020 तक राम मंदिर का पूरा इतिहास। लेकिन जो इसका संपादकीय है, जो एडिटर लिखते हैं, और माना जाता है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि संपादकीय किसी भी अखबार की विचारधारा बताती है, इसके मूल में क्या वो बताता है। तो इसमें प्रधानमंत्री को लेकर एक पूरा श्लोक लिखा गया है, पूरी कविता है एक टाइप से। तो स्वर्ग लोक में मोदी का यशोगान सुनाया, सुनते ही देवराज इंद्र का सर चकराया। पृथ्वी लोक से लौटे देवदूतों ने स्वर्ग लोक में मोदी का यशोगान सुनाया, सुनते ही देवराज इंद्र का सर चकराया। उसे इंद्रलोक का सिंहासन डोलता नजर आया, दौड़ा दौड़ा पहुंचा ब्रह्मा जी के द्वार, रक्षा करो प्रभु हे जगत आधार। पृथ्वी लोक पर नरेंद्र नामक मानव ने कोहराम मचाया है, स्वर्ग लोक का सिंहासन हड़पने का विचार उसके मन में आया है। स्वर्ग लोक में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लोग राजा का चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। बदहवास इंद्र को देख ब्रह्मा मुस्कुराए, बोले तू भी इंद्र ओ भी नरेंद्र। तो इस तरीके से एक पूरी लंबी कविता है कि जैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री स्वर्ग लोक में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि वहाँ भी चुनाव हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लंबी कविता है। तो इस तरीके से जो ये अखबार है न्यू अयोध्या, दैनिक अयोध्या टाइम्स, तो इसमें यही है। बाकी पे सिर्फ विज्ञापन है राम मंदिर को लेकर, और पूरा अखबार में खबर के नाम पे 4 खबरें हैं। 4 खबर इधर है और इधर एक पेज पे कानपुर अयोध्या को लेकर 8-9 खबरें, बाकी विज्ञापन है और प्रधानमंत्री की वंदना है। तो ये है दैनिक अयोध्या टाइम्स। आज अखबार मिला, आज अखबार के फ्रंट पेज पे ये कपिला पशु आहार का विज्ञापन है, अंदर वहीं यूपी सरकार का विज्ञापन है श्री रामलला विराजमान को लेकर। फ्रंट पेज पे पहली खबर है रामलला आज पधारेंगे अपने धाम, और फिर इसमें यह भी खबर है कि असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, जो अपनी न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चोट भी लगी है, उनकी तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई है। इसके अलावा वर्षों के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा आज पूरा देश। तो इस तरीके से इस अखबार में भी इसके संपादकीय में जो लेख है वो है आर्थिक केंद्र में भी है श्री राम,
ये डॉक्टर अश्विनी महाजन है जो, और उसके अलावा श्री राम वाल्मीकि समाज का संबंध, और इसका एडिटोरियल है प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। तो इस तरीके से इसके भी एडिटोरियल में राम मंदिर ही ज़्यादा है, ज़्यादा जगह मिली है, और बाकी विज्ञापन है। और ये है जो राम राम करके इनका पेज है, उस पर लिखा है रामलला हो रहे विराजमान देश भर में गुणगान, और तमाम लोगों की तस्वीरें लगाई गई है जो यहाँ आए हुए हैं। तो और आखिरी पेज पर एक भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर है भगवान राम की, और हरि अनंत हरि कथा अनंता के नाम से ये पेज है। तो इस तरीके से ये आखिरी पेज है। तो ये आज अखबार की स्थिति है। अब हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान हिंदी का। ये दो में मोटा अखबार है, दोनों अलग अलग है, दोनों आज का ही है 22 जनवरी का। प्राण प्रतिष्ठा विशेष, तो अगर इसके एक अंक को उठाएं, ये भरोसा नहीं हिंदुस्तान का, पहले पेज पे पूरा विज्ञापन लगा हुआ है। किसका विज्ञापन है ये नहीं लिखा। फिर यूपी सरकार का विज्ञापन है, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, दोनों पेज पे। तीसरे पेज पे स्पाइस जेट का विज्ञापन है जो एयरलाइंस की कंपनी है। तीसरे जो ये चौथा पेज होगा उस पे कपिला पशु आहार का विज्ञापन है। और ये जो एक तरीके से जहाँ से खबरों की शुरुआत है एक तरीके से माना जाए, तो ये इसमें लिखा हुआ है शुभ घड़ी आई, और जो नया राम मंदिर बन रहा है जो उसको सजाया गया उसकी तस्वीर लगाई हुई है। और ये पूरा, और उसमें तुम रामराज के वासियों अपना सिर ऊंचा रखो, अमीश त्रिपाठी का लेख है। आगे बढ़ेंगे तो वहीं राजीव ओझा का लेख है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नगरों में एक होगी अयोध्या। और उसके बाद जो अगला पेज है उस पर है रामलला विराजमान नए मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे। और एक खबर है व्हाट्सएप पर सेक्सटॉर्शन जैसे अपराध हो रहे हैं, गृह मंत्रालय से खबर है। तो ये फिर अगले पेज पे आएंगे तो फिर राम मंदिर विज्ञान अध्यात्म का अनूठा संगम, तमाम विशेषज्ञों की इस पर राय ली गई है। फिर आप देखेंगे तो पूरा पेज लगभग अगाध आस्था ने लिया विग्रह का आकार, पूरा पेज लगभग राम मंदिर से ये भरा हुआ है। उसके अगले पेज पे जाएंगे अपनी अयोध्या, उसमें भी पूरा राम मंदिर का ही डिटेल है। रामदेव का बयान छपा है, आज सनातन संस्कृति की आज़ादी का महापर्व। साध्वी ऋतंभरा जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय काफ़ी आगे थी, उनका है राघव तुमको 100 बार बधाई, साध्वी ऋतंभरा। उसके आखिरी पेज पे है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जुड़वा शहरों में दिखा उत्सव। आज लगता है काफ़ी हिंदुस्तान ने काफ़ी खबर अखबार छापी। ये देखिए, एक ये भी 22 जनवरी का अयोध्या 10 लाख दियों से जगमगाएगी। ये आज के अखबार की स्थिति है जो हमने 3 अखबार आपको दिखाए। तो आज अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होने आएंगे। तो इसके बाद हम आपको ले चलेंगे मीडिया सेंटर में, जहां पर तमाम मीडिया कर्मियों के लिए जगह बनाई गई है, क्योंकि डीडी न्यूज़ के अलावा किसी को डीडी न्यूज़ इसका विजुअल देगा और तमाम मीडिया चैनल उसको चलाएंगे। यहाँ 2 बड़े स्क्रीन लगाए गए थे जिस पर डीडी न्यूज़ का लाइव प्रसारण चल रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कैमरे पर आए, उनके हाथ में मुकुट था। उसके बाद यहाँ मौजूद लोगों ने जय श्री राम के जोर से नारे लगाए। ये नारे 20 से 30 सेकंड तक लगे। उसके बाद लोग अपनी रिपोर्टिंग में लग गए, कुछ लोग नोट्स बना रहे थे, कुछ लोग विजुअल्स ले रहे थे। उसके बाद फिर जब भगवान राम की तस्वीर दिखाई गई, जो नई मूर्ति लगी है, तब भी यहाँ ऐसे ही नारे लगे। यहाँ कुछ पत्रकार मौजूद थे, कुछ पत्रकार राम की पैड़ी पर मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि कैसे वहाँ पे डिबेट हो रहे हैं, कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं कुछ एंकर जिनको इनविटेशन आया था वो मंदिर के अंदर मौजूद थे, वो प्रत्यक्षदर्शी बन रहे थे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इस तरीके से अयोध्या में रिपोर्टिंग की गई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। अयोध्या से newlaundry.com के लिए बसंत कुमार और प्रियाली की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने।
newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।